शिवाजराना, क्या वजह है कि कोई दायरे खबर तो आ नहीं रही है। मुलाकात हो गई इसाक डार साहब की, उसमें भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। आपकी भी आज स्टोरी है इस हवाले से, वज़ीर आज़म ने बात कर ली IMF की सरबराह से, उसके बाद भी कोई ब्रेक थ्रू सामने नहीं आया है। क्या तय है कि IMF की तरफ से पैगाम वाज़ेह है कि आपने ये रिफॉर्म्स करने और फैसले करने और हुकूमत नहीं कर रही? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखें वो चीज़ें आ तो रही हैं सामने, लेकिन ज़रा इंटरेस्टिंग वे में आ रही हैं। जो वजारत ख़जाना का ट्वीट था कि इसाक डार साहब ने और IMF के मिशन चीफ ने रीजनल इकॉनमीज़ के ऊपर जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का उसको डिस्कस किया है। तो इससे बेहतरीन स्टेटमेंट और क्या हो सकती है कि आप वहाँ पे पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा रहे थे और मीटिंग के अंदर जो है वो मौसम का हाल डिस्कस हो रहा था। तो ये जो एक ट्वीट था ये सारी सूरत हाल वाज़े कर देता है कि कोई वहाँ पे ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। क्या ये हतमी बात है IMF की तरफ से या इस पर पोजीशन चेंज होगी? मेरी जो कुछ कल लोगों से बात हुई उसमें ये चीज़ बड़ी क्लियर थी कि पाकिस्तान को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा तो फिर शायद इनको उस तरीके से IMF से रिलीफ ना मिले। ये ज़रूर हो सकता है अगर IMF किसी चीज़ के ऊपर आपसे जो इंक्रीज़ है वो 100% मांग रहा है तो वो मे बी 60-70% कर दे, 80% कर दे। बट ये नहीं हो सकता कि IMF आपको कहे कि आप कोई काम नहीं करें और हम आपको कर्जा दे देंगे। जो कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की एक प्ली थी टू द IMF कि जी पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा तबाही मच गई है, महंगाई बेतहाशा है, मैं लोगों के ऊपर बोझ कैसे डाल दूँ, इस तरह की जो प्लीज़ हैं इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर्स थे वो भी कर चुके थे, इससे पहले के जो वज़रा ख़जाना गुजरे हैं वो भी कर चुके थे। तो हमें देखना है IMF को IMF की नज़रों से, हमें IMF को पाकिस्तान की नज़रों से नहीं देखना। मैं बारहा ही बात कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान का क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है वो इतना सीरियस हो चुका है कि दुनिया आपकी इस तरह की जो चीज़ों को वो सीरियस नहीं लेती। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक साइड पे तो हम ये सारी चीज़ें कह रहे हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, महंगाई है, सैलाब है, जो कि बिल्कुल है, दोनों फैक्टर्स अपनी जगह पे है। दूसरी साइड पे जो हम डे टू डे रिपोर्ट कर रहे होते हैं, आप लोग भी जो हम प्रोग्राम्स में भी डिस्कस करते हैं उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी तैयार होती हैं, तो IMF की नज़र तो उन चीज़ों के ऊपर भी है ना। हुकूमत बाकी काम तो कर रही है, वहाँ पे हुकूमत को कोई मसला नहीं है। मसला आ जाता है जहाँ पे इन्होंने कुछ कमिटमेंट्स किए वो गलत हो सकती हैं लेकिन आपने कमिटमेंट कर दी है। अब जैसा कि जो इन्होंने इसी PMLN की हुकूमत ने ₹7.91 बिजली की कीमतों में इजाफे का फ़ैसला किया था, हम उस वक्त भी कह रहे थे कि ये जो जुलाई और सितंबर के दरमियान हुआ कि ये आपका फ़ैसला ठीक नहीं है, इससे पावर सेक्टर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं होते। लेकिन IMF को इन्होंने ये प्लान प्रेजेंट किया कि नहीं जी टैरिफ इंक्रीज़ होगा तो जो बाकी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे, तो वो चीज़ें फिर अपनी जगह पे खड़ी हुई। तो इस चीज़ के ऊपर तो हम बात कर सकते हैं कि जी आपने सही कमिटमेंट की, रॉन्ग कमिटमेंट की, बट जब कमिटमेंट कर दी तो इम्प्लीमेंट आपको करनी पड़ेगी। अभी आप देख लें कि जो सूरत हाल बन रही है कोई पॉजिटिव आउटलुक लग नहीं रहा। अगर आपको कहीं से कोई रिलीफ मिलेगी भी वो शॉर्ट टर्म होगी, उसकी जो ड्यूरेशन होगी लंबी नहीं होगी। लास्ट टाइम भी बात हुई थी और आपने कहा कि ऐसा लगता है जैसे हुकूमत ये सोच रही है कि दोस्त ममालिक से पहले पैसे मिल जाए और ये टाइम किसी तरीके से निकाल लिया जाए, मगर अब तो वाज़े लग रहा है कि दोस्त ममालिक भी नजर आ रहा है कि इस बात को नथी कर रहे हैं कि जी आप पहले IMF की बात माने। कल बरतानिया के जो स्टेट मिनिस्टर उन्होंने भी कहा कि जी आप रिफॉर्म्स करें ताकि हम भी आपकी मदद कर सकें। तो अब ये क्लियर पैगाम नहीं है हुकूमत के लिए कि आगे बढ़ना है, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना है, $4.5 अरब के रिजर्व हैं, तो पहले IMF की बात आप माने, फिर कहीं से इमदाद भी मिलेगी और मदद भी मिलेगी। शाहज़ेब खानज़ादा साहब, आपकी जो संजीदगी होती है ना हुकूमत पाकिस्तान की वो मैटर करती है। अगर IMF का जो प्रोग्राम है वो वाकई पाकिस्तान के लाइफ एंड डेथ का जो इशू होता तो वज़ीर ख़जाना इसाक डार साहब अकेले ना जाते वहाँ पे जिनीवा में, उनके साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की टीम होती। मुझे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की टीम में वहाँ पे कोई नज़र नहीं आया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे मौजूद थे, अगर कोई वहाँ पे पॉलिसी डायरेक्शन उन्होंने लेना होती तो उनसे ले सकते थे। सरदार अयाज खान साहब थे, वो बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन जो कोर टीम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो ये डे टू डे काम करती है, और बाकी अब जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डार साहब बहुत सारी चीज़ों पर वो खुद फोकस नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें तारिक बाजवा साहब के ऊपर छोड़ी हुई हैं, क्योंकि डार साहब का पॉलिटिकल भी उनका एक है, वो बहुत ज़्यादा मीटिंग्स करते हैं जो कोलिशन गवर्नमेंट के जो मसाइल है उसके ऊपर, तो उस तरफ वो फोकस नहीं कर पा रहे। तो अगर वाकई पाकिस्तान की लाइफ एंड डेथ का मसला था तो पाकिस्तान का पूरा डेलीगेशन वहाँ पे होना चाहिए था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, वो नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, आप जो देखें जो सऊदी अरेबिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है, आप इसको दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। नंबर 1 कि जी बड़ी वेलकमिंग स्टेटमेंट है, वो पहले $1 अरब की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, अब वो $10 अरब की करना चाह रहे हैं। भाई वो तो 2019 से करना चाह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? फिर अब आ जाते हैं हमें चूँकि कैश चाहिए कि डिपॉजिट जो है वो $3 अरब से उन्होंने $5 अरब करने की बात की। यहाँ पे दो सवाल बड़े क्लियर, बल्कि दो चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाती है। नंबर 1, हमने $3 अरब मांगा, उन्होंने $3 अरब हमें नहीं दिए, वो $2 अरब दे रहे हैं। नंबर 2, उसकी भी जो टाइमिंग है उस पर क्लैरिटी नहीं है। उन्होंने कहा जी कि हम इसको स्टडी कर रहे हैं। अब स्टडी करने का मतलब क्या है
कि अब जो मोहम्मद बिन सलमान के जो डायरेक्शन हैं उसके बाद क्या दोनों साइड्स जो है वो बैठेंगे और बात करेंगे, वज़ीर ख़जाना साहब सऊदी अरब जाएंगे, वो बात करेंगे, या स्टडी करने का मतलब ये है कि ठीक है हम इसका जो इम्पैक्ट है, ये जो पैसे आपको देने हैं इसको हम डिस्कस कर लें अपने पार्टनर्स के साथ, लाइक दी IMF, तो ये भी इसका मतलब हो सकता है। इसका दोनों व्यूज़ हैं। तो हतमी जो सूरत हाल है दोस्त ममालिक की, जो आपका सवाल था, वो शायद हफ्ते 10 दिन में क्लियर होगी। अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो UAE भी जा रहे हैं, वहाँ पे भी ऑफ कोर्स ये टॉप ऑफ द लिस्ट होगा कि हमने जो कर्ज़ों के मामला हैं UAE के साथ उसको हमने डिस्कस करना है। हुकूमत पाकिस्तान एक डिग्निफाइड तरीके से पाकिस्तान को इस मामलात में से ये जो मसाइल में हम पड़ गए इनको गुजारे, बजाय के ये वाला रास्ता ले जो शॉर्टकट तो लग रहा है, जिससे लग तो रहा है कि आपको रिलीफ मिल जाएगी, कोई सख्त इकदाम नहीं करना होगा, लेकिन वो जिस दलदल के अंदर हम जा रहे हैं ना, वो दिवालिया होने की दलदल, उसका ये परमानेंट या पायदार हल नहीं है ये।